हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम जनरल वाउचर्स के थ्रू अलग अलग तरह की एंट्री करते जा रहे हैं। इस सेशन में भी हम जनरल वाउचर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जब भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है एसेट्स पे, तो वो किस प्रकार से लगाया जा सकता है, किस प्रकार से उसे टैली प्राइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके लिए भी हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? जब भी हम किसी फिक्स एसेट का प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसमें कुछ ना कुछ घिसावट रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बाइक मैंने 50,000 रुपये की ली, अब पूरा साल भर चलाने के बाद वो 50,000 की नहीं बिकेगी, उसका प्राइस कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो वो जो प्राइस कम होना है, जो उसकी घिसावट या उसके प्रयोग करने की वजह से हुआ है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन जो है वो साल के एंड में कैलकुलेट किया जाता है उस हमारी फिक्स एसेट्स के ऊपर, जो हम फिक्स एसेट का इस्तेमाल अपने बिजनेस प्रयोग में करते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल या एडवांस एंट्री में आप कोई ऐसी बाइक का इस्तेमाल करते हैं जो घर के काम के लिए भी होती है और बिजनेस के प्रयोग के लिए भी होती है, तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन का जो रेशियो डिसाइड किया जाता है घर के और बिजनेस प्रयोग के हिसाब से। लेकिन अभी जो एग्जांपल है वो सिंपल है। ऑफिस बाइक है 45,000 रुपये की और अकाउंट के अनुसार 10% इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो 45 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। और इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो इस वक्त 2 लाख रुपये है और वो डेप्रिशिएट हो रही है 5% के हिसाब से। तो इन एंट्रीज को हमें अगर अपने टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें जनरल वाउचर चाहिए होता है। सबसे पहले 45,000 रुपये जो बाइक के हैं उनका अगर 10% निकालेंगे तो 4500 बैठेगा। तो अगर मैं देखूँ तो 45,000 रुपये में से अगर 10% लेस किया जाए तो 40,500 रह जाएगा इसका वैल्यूएशन। तो बाइक को इस्तेमाल किया मैंने पूरे साल भर, उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि ओपनिंग जो उसकी वैल्यू थी वो 45,000 रुपये थी, लेकिन पूरा साल भर प्रयोग करने के बाद 10% उसकी वैल्यू कम होगी। तो 45,000 का 10% 4500 रुपये, तो 40,500 जो बाइक की वर्थ रह जाएगी साल के अंत तक। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू 2 लाख रुपए है, वो मैंने पूरा साल भर इस्तेमाल की है प्लांट एंड मशीनरी, उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो 5% है। तो पूरे साल भर का जो प्रयोग करने के पश्चात 5% जो कॉस्ट रहेगी वो उसकी लेस हो जाएगी। तो वो 10,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन रहता है वो लेस होगा, तो 1,90,000 रुपये उसकी वैल्यूएशन मशीनरी की रह जाएगी। तो ये देखते हैं जनरल वाउचर के थ्रू इस तरह की एंट्री हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास बाइक का अकाउंट यानी कि बाइक का फिक्स एसेट का अकाउंट होना चाहिए और साथ ही हमारे पास पहले से प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट होना चाहिए। तो हमारे पास ये दोनों अकाउंट्स नहीं है। मान लीजिए अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल थे, हमने अभी एंटर नहीं किए, तो अब देखते हैं सबसे पहले इनके अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्टर पे जाके अगर लेजर पे आप देखें तो यहाँ ना तो मेरे पास बाइक का अकाउंट है, ना ही मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है। तो सबसे पहले इन 2 लेजर्स को मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट पे आ जाएं और यहाँ से लेजर पे मैं यहाँ से प्लांट एंड मशीनरी जो मेरा फिक्स एसेट अकाउंट है एंटर करते हुए ये फिक्स एसेट के अंतर्गत मैं इसको बना लेता हूँ। और इसकी जो वैल्यूएशन वैल्यू है वो 2 लाख रुपये है 1 अप्रैल 21 को। तो 2 लाख रुपये यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से मेरी जो बाइक है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास, वो भी फिक्स एसेट है, उसकी जो वैल्यूएशन मेरे पास अवेलेबल है वो मेरे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 45,000 रुपये की है 1 अप्रैल 21 को। तो मेरे पास ये दोनों लेजर अवेलेबल हो गए हैं। मैं यहाँ अगर लेजर्स पे जाके अल्टर पे जाके अगर आपको चेक करवा दूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का लेजर है और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे बाइक का लेजर है। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री किस प्रकार से होगी। मैं सबसे पहले वाउचर्स पे चला जाता हूँ यहाँ से, और जनरल वाउचर लास्ट टाइम मैंने इस्तेमाल किया था तो पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। तो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री रहती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक खर्चा है, तो अभी हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट या लेजर नहीं है, तो वो भी हम अभी बनाएंगे। आप चाहे जहाँ से मर्जी लेजर बना लीजिए, चाहे वहाँ क्रिएट सेगमेंट से यानी कि गेटवे ऑफ टैली से लेजर बना ले, या चाहे वाउचर करते समय और सी का प्रयोग करके लेजर बना ले। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है तो इसका अकाउंट भी होना मेरे पास जरूरी है, वो नहीं है तो वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ और सी के साथ। तो मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया है। ये मेरा एक्सपेंस है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से बना लेता हूँ और इसे यस कर देता हूँ। अब आपके पास डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है। तो अब अगर मैं इसकी एंट्री करना चाहूँ तो दोनों की एंट्री इकट्ठी भी कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। अभी मैं सिंपल वे में अलग अलग करके दिखाना चाहता हूँ। तो डेप्रिसिएशन जो 10% था मेरा वो बाइक के ऊपर था। बाइक 45,000 रुपये की थी और उसका जो डेप्रिसिएशन कोर्स था वो 4500 रुपये था। तो मैं यहाँ 4500 की एंट्री कर देता हूँ। ये डेप्रिसिएशन लगा किस पे है? बाइक पे। तो क्रेडिट पे मैं बाइक को क्रेडिट कर देता हूँ और 4500 अमाउंट को क्रेडिट वाली साइड पे एंटर कर देता हूँ। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो बाइक का जो बैलेंस दिखा रहा है वो 40,500 है। मेनली जब भी ये बैलेंस कैलकुलेट होते हैं ये साल के अंत में होते हैं, तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी जरूरी रहती है। तो यहाँ पे मैं जो डेट है वो 31/3/2022 कर देता हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल के एंट्रीज हैं इसलिए मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो फिर आपका डेप्रिसिएशन जो है वहाँ कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से एंट्री दिखाई है। 4500 रुपये जो बाइक का प्राइस जो है अब कम हो गया है पूरे साल भर प्रयोग करने के बाद। अब यहाँ अगर मैं इसे एंटर कर देता हूँ तो ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। मैं एंटर करते हुए नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं जो बेसिक मेरे पास निरीक्षण है वो एंटर कर देता हूँ।
एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अगली जो एंट्री है वो मेरी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन की है, तो फिर से मैं यहाँ से डेबिट करता हूँ डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और अब मुझे पता है मेरी जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए की थी, यानी कि जो मेरी बिल्डिंग की फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है, उस पर 5% जो है उसका डेप्रिसिएशन कटा है इस साल। तो जो डेप्रिसिएशन है वो 2 लाख का 5% यानी कि 10,000 रुपये मैं डेबिट कर देता हूँ। लेकिन क्रेडिट इस वक्त मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी को होना है, तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे जो वैल्यूएशन है उसके बाद उसका जो एक्चुअल प्राइस रह जाएगा वो 1,90,000 रुपये रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ मैं नरेशन एंटर करते हुए येस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों एंट्रीज हो गई है। अब मैं यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ, बैलेंस शीट पे आते हैं हम लोग यहाँ से। अगर आप बैलेंस शीट इफेक्ट देखें तो यहाँ पे अगर आप फिक्स एसेट्स पे आ जाएं तो आपके पास बाइक जो है उसमें आपके पास यहाँ 4500 जो है वो क्रेडिट दिखाया गया है, जबकि डेबिटेड बैलेंस उसका 40,500 है। अगर मैं इसे एंटर कर दूँ तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है 45 रुपये यहाँ लगी हुई है और ये वाउचर पे ले जाएगा। यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। इसी तरह से अगर मैं आपको प्लांट एंड मशीनरी दिखाऊँ यहाँ पे 10,000 पे, उसका भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगा हुआ है। फिर से वापस, अब डेप्रिसिएशन जो है ना हमारे लिए एक खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसकी एंट्री को चेक कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन पे आए तो आप देखिए टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 14,500 रुपये का लगा हुआ है, जिसमें 4500 रुपये बाइक पे और उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी पे 10,000 रुपये। तो इस तरह से आप इस एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा कैसे हम डेप्रिसिएशन एंट्रीज को जनरल वाउचर के थ्रू प्लेस कर सकते हैं टैली प्राइम में। धन्यवाद।